नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। कहते हैं पानी में आत्मा नहीं बसती, पर अगर कोई बेताल जल में उतर जाए तो उस झील में मत जाना। वहाँ किसी की परछाई तुम्हारी नहीं होती, और जो एक बार उसे देख ले वो वापस अपने घर नहीं, सीधा उसकी दुनिया में चला जाता है। ये कहानी है जल बेताल की, जो एक उजड़े गांव, डूबे हुए रहस्य और एक पुरानी कसम से जुड़ी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप एक ऐसी सच्चाई सुनने जा रहे हैं जिसे शायद सुनकर आप दोबारा पानी के पास भी ना जाएं। ये कहानी है 1965 की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक गांव था, जिस गांव का नाम था पन्नोधरा। पन्नोधरा की चारों ओर जंगल और गांव के ठीक बीच में एक गहरी झील। लोग कहते थे कि ये झील बहुत गहरी है, उसका कोई तल नहीं है। यहाँ जिसने भी छलांग लगाई वो कभी लौट कर नहीं आया। कोई कहता था वहाँ कोई जल दानव है, और कोई कहता था बेताल रहता है पानी में। गांव के लोग रात को झील की ओर नहीं जाते थे। बच्चों को सख्त मना था। लेकिन फिर एक हादसा हुआ जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। गांव के स्कूल मास्टर श्रीधर के बेटे आरब ने अपने गांव को ढूंढते हुए एक शाम झील के पास कदम रख दिया, और वो लौट कर कभी नहीं आया। लोगों ने ढूंढा, मसालों लेकर रात भर तलाशी भी लगाई, पर सिर्फ एक चीज मिली, आरब की चप्पलें और झील से उठती एक ठंडी नीली रोशनी। श्रीधर पागल सा हो गया। बोला, मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे किसी ने पकड़ा है। उस झील में कुछ है। ये हादसा होने के कई साल बाद एक नौजवान पत्रकार अरविंद पन्नोधरा गांव पहुंचा। उसका मकसद था गांव की रहस्यमयी झील पर एक रिपोर्ट बनाना। उसे गांव के पुराने पटवारी की एक फटी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, सन 1823 में यहाँ एक तांत्रिक मरा था। उसे गांव वालों ने पकड़कर जल समाधि दे दी थी, क्योंकि वो बच्चों की बलि देता था। पर मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं जल का बेताल बनूंगा और हर 100 साल में 7 शरीर मांगूंगा, फिर लौटूंगा। अरविंद ने रिपोर्ट करते हुए गलती से रात को झील के पास कैमरा लगाया, और जो उसने कैमरा में देखा वो कोई इंसान नहीं था। एक काला आधा जला शरीर, उल्टी आंखें और पानी से निकलता हुआ सफ़ेद बालों वाला प्राणी। वो पानी में नहीं रहता था, पानी उसमें रहता था। अरविंद ने कैमरा छोड़ा और गांव वालों को बताया, लेकिन वो बेताल अब जाग चुका था। अब हर रात कोई ना कोई गायब हो रहा था। गांव फिर उजड़ने लगा। अरविंद को समझ आया, बेताल को 7 बलि चाहिए, और छठी बलि बीती रात
हो चुकी थी। अब अब वो अगला शिकार खुद अरविंद होने वाला था। अरविंद ने आखिरी रास्ता चुना। उसे वही तांत्रिक विधि ढूंढनी थी जिससे बेताल को बांधा जा सके। अरविंद ने पुराने शमशान के नीचे बनी एक गुफा के पास गया, जहां तांत्रिक को जल समाधि दी गई थी। वहां उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद पानी बांधने वाला ताबीज मिला। एक पूर्णिमा की रात अरविंद ने खुद को झील के पास बंधा हुआ छोड़ दिया, जैसे वो खुद अगली बलि बनना चाहता है। ठीक आधी रात झील में बेताल निकला और जैसे ही वो अरविंद को पकड़ने आया, अरविंद ने वो तावीज उसकी छाती पर जला दिया। फिर एक भयंकर चीखें गूंजी और पूरी झील लाल हो गई। बेताल वापस उसी तांत्रिक की गुफा में कैद हो गया। कहते हैं जल शुद्ध होता है, लेकिन जब उसमें किसी पापी की आत्मा घुल जाए तो वो जल भी बेताल बन जाता है। अगर आप कभी किसी गांव में जाएं और वहां की झील में अपनी परछाई ना दिखे तो समझ जाइए कोई और आपको देख रहा है। वो कोई जल बेताल हो सकता है।